हेलो दोस्तों। तो मैं बहुत ही यूनिक काम करने जा रहा हूँ जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता और इस लॉकडाउन के टाइम पे ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं क्योंकि ये फैसिलिटीज़ इस समय मार्केट ओपन नहीं है और चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। हमें कहीं से मिल नहीं पा रहा है, नई चीज़ें हम खरीद नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने जा रहा है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने एक टोनर लिया है एचपी का लेज़रजेट 12A, जो कि कई सारे एचपी के मॉडल में और कई सारे कैनन मॉडल में लगता है। इनकी मैं लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। इसको भरने के लिए मैंने कई चीज़ें मार्केट से 1-2 चीज़ें मंगा ली। जैसे ये इंक है। ये इंक बहुत ही स्पेसिफिक होता है और हर टोनर का अलग इंक होता है। तो ये कि याद रखें, और ये ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में 100 से 150 200 रुपए में। ये मैंने एक कैप मँगा लिया है जो कि मैं इस ढक्कन में रख लूँगा ताकि इसको ईज़ी रहेगा भरने के लिए टोनर में। और ये कुछ टूल्स मैंने रखे हुए हैं, एक छोटा स्क्रू ड्राइवर, एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर, एक छोटा-सा हैमर, जो कि हमें रिक्वायर होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टोनर को ओपन करना पहले। तो ओपन करने के लिए ये टोनर के 2 साइड हैं। आप ये देखेंगे कि ये इधर गराड़ी लगी हुई है और ये ड्रम बोलते हैं हम इसको। तो हम इसको पहले बंद करते हैं और हम इधर से स्क्रू खोलना शुरू करते हैं। तो स्क्रू खोलने के लिए सबसे पहले हम ये स्क्रू खोलेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, बहुत ही आराम से और अच्छे से खोलना है ताकि ये चीज़ें डैमेज ना हो। इसको बहुत ही आराम से धीरे से ओपन कर लेना है, बाहर ले आना है। ये बाहर लाके इसको भी हमने किनारे रख दिया। अब हम आते हैं टोनर के पार्ट में। ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पे। ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट स्प्रिंग है। बिना इसके प्रिंट आउट लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो इसको हमें बहुत ही आराम से और अच्छे से निकालना पड़ेगा ताकि चीज़ें डैमेज ना हो। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें इस ड्रम को बाहर निकालना है। इस ड्रम को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना है, धीरे धीरे, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये चीज़ें डैमेज ना हो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं इसके। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद जब हम इसमें ये देखेंगे तो इसमें एक और पार्ट है जो कि ड्रम को अलग करता है। इसको मैंने पेचकस लिया और इसको मैं इस तरीके से करके ये मैंने इसको भी निकाल लिया। इसको भी हमें ध्यान से रखना है ताकि ये भी चीज़ें, ये बहुत ही ड्रम और ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं इनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जिनको हम डैमेज नहीं करना चाहेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट क्या है, और ये इस तरीके से वो लॉक निकालने के बाद हम इसको अलग कर सकते हैं और ये पूरा टोनर हो जाता है 2 पार्ट में। तो पहला काम हम इसको साइड में रखेंगे और पहला काम हम रखेंगे वेस्टेज टोनर इंक क्लीन करने का। वेस्टेज टोनर इंक क्लीन करने के लिए बेस्ट वे होता है,
अब इन आइटम को हमें धीरे धीरे क्लीन कर लेना चाहिए एक अच्छे कॉटन कपड़े से, ताकि ये सब सारी चीज़ों में कोई स्क्रैच और डैमेज ना आए। इसलिए सॉफ्ट हैंड से हर चीज़ को क्लियर करें और हर चीज़ को किनारे रखते जाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने टोनर का एक पार्ट फिनिश कर दिया है और हम टोनर का दूसरा पार्ट में जब हम लगेंगे उसके पहले हमारे पास ये काम पूरे होने चाहिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना कि सीक्वेंस क्या है, कहाँ से आपने कौन सा स्क्रू निकाला है, कहाँ से आपने क्या नट ओपन किया है, कौन सी स्प्रिंग कहाँ से हटाई है। ये सीक्वेंस में बेस्ट वे होता है कि आप इसको एक सीक्वेंस में रखते जाइए। सीक्वेंस में आप रखेंगे तो आपकी मिस्टेक की चांसेस कम हो जाएंगे। मिस्टेक के जब चांसेस कम हो जाएंगे तो आपका टोनर अच्छे से काम करेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए। तो हम इस टोनर को भी प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लेते हैं। दोस्तों अब मेरे हिसाब से हमें इस हिस्से को पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए, ताकि सामान सिमटते रहेंगे और हमारा प्रोग्रेस फिर आगे बढ़ता रहेगा। तो हमें पहले इसको फिक्स करना होगा। फिक्स करने के लिए सेम स्टेप्स हैं जो हमारे, इसको बैठा के एक बार प्रॉपर तरीके से जो इसके स्क्रू हमने निकाले हैं उनको हमें लगाने हैं। हमारा इसको लगाते ही हम इस तरीके से जैसा कि मैं कह रहा था कि हमें स्टेप्स पता होने चाहिए। तो स्टेप्स में एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा सामान को हम फैलाएं ना, और हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी में उन सामानों को लगाते भी चलें। तो थोड़ा सा चीज़ें नाजुक हैं तो थोड़ा संभल के लगानी पड़ती हैं, ताकि कोई चीज़ डैमेज ना हो। डैमेज के चांसेस को हमें रिड्यूस करते रहना है। एक बार ये लगने के बाद ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हमें देखनी पड़ेंगी, ताकि ये चीज़ें सही लगी रहें। सही लगे रहने से क्या है कि हमारे टोनर का डैमेज होने का ख़तरा नहीं होता है। अब यहाँ पे हमने ये जो स्प्रिंग निकाला था इसको हमें लगाना है। ताकि ये चीज़ें इस तरीके से मैनुअली बाद में ऑपरेट की जा सके प्रॉपर वे में। इसको भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं हम। अब आते हैं हम ये रोलर्स वगैरह लगाते हैं। रोलर अगर आपको ध्यान हो, हमने यहाँ से इस तरीके से निकाला था इसको, ये थोड़ा सा ही पुश करना पड़ता है इसको, और ये अपना प्रॉपर बैठ जाता है। दूसरा हमने ये ड्रम निकाला था यहाँ से। ड्रम में अगर आपको दोस्तों याद हो तो हमने इधर स्लोली से इसको डालना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा इस पर जोर लगा के हम इस तरीके से इसको फिक्स कर देते हैं। ये देख रहे हैं, इस तरीके से ये फिक्स हो चुका है। ये पोर्शन हमारा कंप्लीट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन में हम लेते हैं इसको। तो दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस पोर्शन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कई सारे पार्ट हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ जिससे क्लियरिटी और विजिबिलिटी दोनों बढ़ जाए। आप ये देखेंगे इधर गराड़ी
टाइप लगा हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं मैं, ये हिस्सा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही नाजुक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये गाड़ी मूव ना हो और डैमेज ना हो। अगर ये मूव और डैमेज होता है तो हमारा पर्पस फेल हो जाएगा, हमें अगेन रिटेलर के पास जाना ही पड़ेगा। अब हम इस पार्ट को खोलते हैं जहाँ पे हमें इंक भरना है। दोस्तों अब हम इस यूनिट को इसको निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें इस स्क्रू को खोलना होता है। एक चीज़ ध्यान रखें, इसको धीरे धीरे हल्के हाथ से हटाते हैं, इसमें ताकत नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ें लगी हुई हैं जो डैमेज होने के खतरे होते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे होंगे, आप इस ढक्कन को हमें खोलना है धीरे से। इस ढक्कन को खोल के हमें ये इस तरीके से अलग करना है और इसको यहाँ रख देते हैं प्रॉपर। फिर ध्यान रहे कि ये सब सारी चीज़ें मूव ना करें और हिले नहीं। अब आपको मैंने दिखाया था कि हमने इंक लेके आए हुए हैं, इंक को हमने ओपन किया। इंक ओपन करने के बाद अच्छे तरीके से ओपन कर लेंगे इसको हम। एक्चुअली मैंने आपको ये दिखाया था कि एक कैप हमने मंगा रखा है ताकि हमें इजी रहे भरने के लिए। और उसके बाद हमने इसको प्रॉपर तरीके से पकड़ेंगे और प्रॉपर तरीके से उठाएंगे, और ये इस तरीके से इसमें इंक हमने डालना शुरू कर दिया ताकि ये सारी चीज़ें डैमेज ना हो और कंट्रोल में रहें। तो उसके लिए हमें देखते भी रहना है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये चीज़ें गलत हो रही हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इसको हमें ध्यान रखना है। क्योंकि इसका और कोई उपाय नहीं है। एक बार इसको लगाने के बाद आपको ध्यान होगा कि हमने ये दो चीज़ें निकाली थी, एक इस साइड से और एक उस साइड से। तो ये तो थोड़ा इस तरीके से होता है कि आराम से ही जाना चाहिए इसको, लेकिन थोड़ा सा हमें जोर लगाना पड़ेगा। पुश किया जा सकता है, तो ध्यान रहे कि बहुत ही आराम से करना चाहिए इसको ताकि कोई भी चीज़ डैमेज ना हो। डैमेज से बचाते हुए हमें चीज़ों को करनी होती है यहाँ पे, ताकि वो चीज़ें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम से तभी बचा जा सकता है जब सारे, तो इसको इस तरीके से हमें पूरा कंप्लीट कसना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हमारा टोनर रेडी है। अब हम लोग इसको प्रिंटर में लगा के चेक करेंगे कि ये कैसा काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन हमें एंड ऑफ द डे अच्छा रिजल्ट चाहिए। थैंक यू। तो ऐसे इस तरीके से आप टोनर अपना भर सकते हैं घर पे ही।